दोस्तों, अगर कोई घर के बाहर का दुश्मन आपको गाली दे, अपमान करे या आपके रास्ते में कांटे बिछाए तो आप क्या करेंगे? सीधा पलटकर जवाब देंगे। लेकिन अगर वही वार आपके अपने घर से हो, अगर वही जहर आपके अपने रिश्तेदार, आपके दोस्त या आपके पड़ोसी से निकले, आप क्या करेंगे? यहीं पर इंसान सबसे ज्यादा टूटता है और यहीं से असली शत्रु की शुरुआत होती है। यही वजह है कि चाणक्य ने कहा था, अंतः शत्रु सदा भयंकर, अंदर का दुश्मन हमेशा सबसे खतरनाक होता है। आज मैं आपको 7 ऐसे शक्तिशाली तरीके बताऊंगा जिनसे आप बिना लड़े अपने दुश्मन को चतुराई से मात दे सकते हैं। खासकर लास्ट तरीका इतना प्रभावी है कि उसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। एक बार मगध साम्राज्य में एक सेनापति था, ताकतवर, बुद्धिमान और हर युद्ध में विजय। लेकिन उसकी हार किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं की। उसकी हार हुई उसके ही दरबार के दोस्तों से, जो अंदर ही अंदर उसकी बुराई करते थे, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। बाहर का दुश्मन तो वह तलवार से हरा देता था, यानी सच्चा युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग के अंदर होता है। चाणक्य ने शत्रु को 3 भागों में बांटा था। पहला, दृश्यमान शत्रु, जो सामने है और खुलकर विरोध करता है। दूसरा, अदृश्य शत्रु, जो मुस्कुराता है, दोस्ती दिखाता है लेकिन अंदर से काटता है। तीसरा, स्वजन शत्रु, रिश्तेदार, परिवार या मित्र जो आपको रोकते हैं, नीचा दिखाते हैं और आपकी प्रगति से जलते हैं। सबसे खतरनाक तीसरा वाला है, क्योंकि उससे आप खुलकर नहीं लड़ सकते। तो क्या हमें शत्रु से लड़ाई करनी चाहिए? नहीं। अगर आप सीधे लड़ोगे तो वह और ताकतवर हो जाएगा। अगर आप चुप रहोगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। तो फिर रास्ता क्या है? यही है बिना लड़े शत्रु को हराने की कला। आज हम सीखेंगे शत्रु को पहचानना कैसे है, उसके खेल को उसके खिलाफ कैसे मोड़ना है, और सबसे बड़ा राज, उसे बिना हाथ उठाए, बिना झगड़ा किए कैसे हराना है। जिंदगी एक युद्ध भूमि है, लेकिन इस युद्ध भूमि में हथियार, तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि आपका दिमाग, आपकी रणनीति और आपका धैर्य है। याद रखो, जिसने खुद पर जीत पा ली, वही दूसरों पर जीत पाता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को नष्ट करने का सबसे उत्तम उपाय है उसे समय पर अकेला छोड़ देना, क्योंकि समय ऐसा हथियार है जो बिना आवाज किए दुश्मनों को मिटा देता है। आपने देखा होगा, गांव या शहरों में अक्सर पड़ोसी एक दूसरे से जलते हैं। कोई नई गाड़ी ले आए तो ईर्ष्या, कोई नया घर बनाए तो जलन, कोई तरक्की करे तो अफवाहें। लेकिन जिसने इनकी परवाह नहीं की और अपने काम पर ध्यान दिया, वह अंत में जीत गया, क्योंकि शत्रु अपनी जलन में ही जलकर राख हो गया। अगर आप भी ऐसे किसी शत्रु से जूझ रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे मैं आपको 7 गुप्त मंत्र बताने वाला हूं, जिनसे आप अपने शत्रु को बिना लड़े हर बार हरा सकते हो। और अगर यह बातें आपके दिल को छू रही हैं तो कमेंट में लिखो, मैं अपने शत्रु से बड़ा हूं। शत्रु से बिना लड़े जीतने का पहला सिद्धांत है, उसे अपने दिमाग में जगह मत दो। असली खेल वहीं से शुरू होता है, जब आप हर समय यह सोचते रहते हो कि मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, तब असल में आप वही कर रहे हो जो वह चाहता है। उसका मकसद है आपको अस्थिर करना, और अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो आप अपनी ऊर्जा उसे दे रहे हो। यही कारण है कि चाणक्य कहते थे, शत्रु से बदला लेना है तो पहले खुद को स्थिर करो, क्योंकि अस्थिर मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। दूसरा सिद्धांत है, शत्रु को उसके ही खेल में उलझाना। इतिहास में कई बार देखा गया है कि जब सीधी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती तो चाल से जीतना सबसे बड़ा हथियार होता है। आपने सिकंदर और पोरस की कहानी सुनी होगी। जब पोरस से हार हुई तो सिकंदर ने सोचा कि अब इस राजा को खत्म कर दूं। लेकिन पोरस ने सीधा झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसका मन जीत लिया। उसने सिकंदर से कहा, मुझसे वैसे ही व्यवहार करो जैसे एक राजा दूसरे राजा से करता है। और उस एक वाक्य ने सिकंदर का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। यानी अगर आप सामने से लड़ोगे तो दुश्मन और शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन अगर आप उसकी सोच पर कब्जा कर लोगे तो वह कभी जीत नहीं सकता। तीसरा सिद्धांत है, शत्रु की कमजोरियों को पहचानो। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा बिंदु होता है जहां से वह नियंत्रित होता है। किसी की कमजोरी उसका गुस्सा है, किसी की लालच, किसी की प्रतिष्ठा, किसी की महत्वाकांक्षा। अगर आप दुश्मन की कमजोरी पहचान गए तो समझो आधी लड़ाई वहीं जीत ली। कौटिल्य ने लिखा है कि यदि शत्रु गुस्से वाला है तो उसे उकसाओ,
अगर वह लालची है तो उसे और लालच दो। अगर उसे अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है तो वहीं वार करो। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह आपकी चाल में फंस चुका है। मनोवैज्ञानिक युद्ध का चौथा सिद्धांत है शत्रु को अकेला कर देना। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी भीड़ पर गर्व करते हैं। जब तक उनके पास समर्थक हैं, उनका आत्मविश्वास बना रहता है। लेकिन जैसे ही उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, उनका हौसला टूट जाता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की शक्ति उसके अनुयायियों में होती है। अनुयायियों को अलग कर दो, शत्रु अपने आप गिर जाएगा। आज के समय में भी यही होता है। मान लो ऑफिस में कोई आपके खिलाफ माहौल बना रहा है। अगर आप उससे सीधे भिड़ गए तो लोग सोचेंगे कि आप झगड़ालू हो। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसके समर्थकों को उसके खिलाफ कर दो तो एक दिन वह अकेला पड़ जाएगा, और जो अकेला पड़ जाए वह ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। इतिहास इसका सबसे बड़ा गवाह है। महाभारत में भी दुर्योधन की सबसे बड़ी ताकत उसके भाई और कौरव सेना थे। लेकिन कृष्ण ने पांडवों को यही समझाया कि असली युद्ध सेना से नहीं, मनोबल से जीता जाता है। जब कौरवों का मनोबल टूट गया तो लाखों की सेना भी दुर्योधन को बचा नहीं सकी। इसलिए अगर आप बिना लड़े जीतना चाहते हो तो शत्रु का मनोबल तोड़ो, उसकी भीड़ छीनो और उसे उसकी ही गलतियों में उलझा दो। अब तक हमने समझा कि शत्रु से लड़ना क्यों मूर्खता है और मनोवैज्ञानिक युद्ध कैसे जीता जाता है। लेकिन अब असली सवाल आता है, जब सामने दुश्मन खड़ा हो, उसकी साजिशें चल रही हों, लोग आपके खिलाफ भड़काए जा रहे हो, तो उस समय आप कौन सी रणनीति अपनाएं? दोस्तों, अब जानेंगे वे 7 गुप्त तरीके जिनसे आप बिना लड़े जीत सकते हो। पहली चाणक्य की नीति है चुप्पी की ताकत। दुश्मन चाहता है कि आप भड़के, वह बार बार आपको उकसाएगा। आपकी गलती निकालकर, आपका अपमान करके, आपकी कमजोरी पर वार करके। लेकिन अगर आप चुप रहे और उसकी बातों को अनसुना कर दिया तो सबसे पहले उसका ही मन टूटेगा, क्योंकि उसके शब्द तभी असर करते हैं जब आप उन पर प्रतिक्रिया देते हो। याद रखो, जब तक आप चुप हो दुश्मन बेचैन रहेगा, और जब आप बोलोगे तो उसकी उम्मीदों से अलग दिशा में बोलना चाहिए। यही चुप्पी आपका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी नीति दूरी बनाओ। अगर आप रोज रोज दुश्मन से टकराते रहोगे तो आप थक जाओगे। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ा वार होता है दूरी बना लेना। वह चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त हो या पड़ोसी, उसकी चालों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी ऊर्जा उसके ऊपर खर्च ही ना करें। धीरे धीरे वह अकेला पड़ जाएगा और खुद ही हार जाएगा। तीसरा चाणक्य नीतियां, उसकी कमजोरी पर वार। जैसा कि हमने पहले कहा, हर शत्रु की कोई ना कोई कमजोरी होती है। हो सकता है उसे गुस्सा ज्यादा आता हो। अगर हां, तो आप बस इतना करो कि सही समय पर उसकी कमजोरी सबके सामने उजागर हो जाए। अगर वह लालची है तो उसे लालच में उलझा दो। अगर उसे इज्जत प्यारी है तो उसकी पोल सबके सामने खोल दो। ध्यान रहे, यह काम सीधे ना करके चालाकी से करना है। चौथी नीति, समय का इंतजार। दुश्मन जब हमला करता है तो अक्सर जल्दबाजी में करता है, और जल्दबाजी में इंसान गलतियां करता है। अगर आप धैर्य रखोगे और सही मौके का इंतजार करोगे तो उसका हमला खुद उसके लिए जाल बन जाएगा। चाणक्य ने कहा है, धैर्यवान व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं जीत सकता, क्योंकि समय सबसे बड़ा हथियार है। पांचवी चाणक्य की नीति, लोगों का मन जीतना। शत्रु हमेशा आपको लोगों के सामने गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपने ईमानदारी, अच्छाई और समझदारी से लोगों का विश्वास जीत लिया तो कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखो, जनता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, और जब जनता आपके साथ हो तो कोई शत्रु अकेला टिक नहीं सकता। छठी नीति, चाणक्य नीति का प्रयोग। चाणक्य ने कहा था कि शत्रु को हराने के 4 उपाय होते हैं: साम, दाम, दंड और भेद। कभी दोस्ती करके साम, कभी लालच देकर दाम, कभी कड़ी कार्रवाई से दंड, और कभी उसकी कमजोरी उजागर करके भेद। हर स्थिति में अलग उपाय काम करता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ उपाय है बिना खून खराबे के दुश्मन को हराना। 7वीं नीति, खुद को ऊपर उठाओ। दुश्मन की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह आपकी प्रगति से जलता है। अगर आप लड़ाई में फंस गए तो वह जीत गया, लेकिन अगर आपने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने काम से खुद को इतना ऊपर उठा लिया कि उसकी औकात ही आपके बराबर की ना रही, तो आपने जीत हासिल कर ली।
सबसे बड़ी हार होती है जब दुश्मन को एहसास हो कि चाहे जितना प्रयास कर ले, वह आपको रोक नहीं सकता। यह 7 चाणक्य नीति केवल किताबों की बातें नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने शत्रु को बिना लड़े हर बार हरा सकते हो। अब तक हमने समझा कि शत्रु को हराने के लिए आपको सीधे युद्ध नहीं करना है, बल्कि असली जीत होती है उसे उसकी ही चालों में उलझाकर, उसकी कमजोरी पर वार करके और अपने जीवन को इतना मजबूत बनाकर कि वह खुद ही हार मान ले। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। एक घर में शत्रु हो तो क्या करें? अक्सर सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब शत्रु आपका अपना होता है। कोई रिश्तेदार, परिवार का सदस्य या नजदीकी व्यक्ति वो आपको चोट इसलिए पहुंचा पाता है क्योंकि आप उसे रोकते नहीं। इस स्थिति में सबसे बड़ी रणनीति है भावनाओं पर काबू। अगर आपने अपनी भावनाओं को काबू में कर लिया और उसकी बातों का असर लेना बंद कर दिया, तो उसकी शक्ति आधी रह जाएगी। याद रखो, ऐसे रिश्तेदार ताना मारते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप आहत होंगे, लेकिन अगर आप मुस्कुराकर निकल गए तो वही ताना उनकी कमजोरी बन जाएगा। समाज में शत्रु हो तो क्या करें? अगर पड़ोसी, दोस्त या सहकर्मी दुश्मन बन जाए तो सबसे पहले दूरी बनाएं। उसके साथ हर छोटी छोटी बहस आपके समय और ऊर्जा की बर्बादी है। बेहतर है कि आप अपने काम में व्यस्त रहें और धीरे धीरे उसकी पोल सबके सामने खुलने दें। चाणक्य कहते थे, दुश्मन को उसकी ही चालों में फंसने दो, समय उसका असली चेहरा उजागर कर देगा। 3 कार्य क्षेत्र में शत्रु हो तो क्या करें? ऑफिस या बिजनेस में अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके खिलाफ माहौल बना रहा है, तो आपको सामने से भिड़ना नहीं है। आप बस इतना करो कि अपना काम इतना अच्छा कर दो कि आपकी सफलता खुद जवाब बने। लोग उसी की सुनते हैं जिसकी मेहनत और परिणाम सबसे मजबूत होते हैं। दुश्मन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब लोग उसकी नहीं, बल्कि आपकी तारीफ करने लगते हैं। 4, खुद पर काम करना सबसे बड़ी रणनीति। शत्रु को हराने का असली तरीका है खुद को इतना मजबूत बना दो कि उसकी औकात ही ना रहे। जिस दिन आपकी सफलता उसके ईर्ष्या की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी, उस दिन वह अपने आप ही हार जाएगा। चाणक्य कहते थे, आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब तक आपका मन स्थिर है, कोई आपको हरा नहीं सकता। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, बुद्ध, कृष्ण, चाणक्य, गांधी, उन्होंने शारीरिक लड़ाई से ज्यादा मन की शक्ति से जीत हासिल की। आप भी अगर अपने मन को मजबूत बना लो तो चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप हर बार विजेता बनोगे। दोस्तों, दुश्मन हर किसी की जिंदगी में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उससे लड़ते लड़ते थक जाता है और कोई उसे बिना लड़े हर बार हरा देता है। याद रखो, असली योद्धा वो नहीं होता जो तलवार से जीतता है। असली योद्धा वो है जो बुद्धि, धैर्य और समय से जीतता है। दुश्मन से बदला लेने का सबसे बड़ा तरीका है उसकी उम्मीदों के विपरीत करना। वह चाहता है कि आप रो, टूटो, हार मानो, लेकिन अगर आपने मुस्कुराते हुए और भी मजबूत होकर और भी सफल होकर जिंदगी जीना शुरू कर दिया, तो समझ लो आपने उसे बिना लड़े हरा दिया। अगर आपको यह बातें समझ आईं और आपने इससे कुछ सीखा, तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, रिश्तेदार या परिवार वाले भी इस ज्ञान से प्रेरित हो, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए, आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है और आप उसे हराने के लिए कौन सी चाणक्य नीति अपनाने वाले हो। याद रखो, लड़ाई बाहर की नहीं, लड़ाई अंदर की है।